नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। इस वीडियो में मैं आपको स्वामी विवेकानंद की जीवनी के बारे में विस्तार से जानकारी दूंगा। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। चैप्टर 1, पुरखे और बचपन। बचपन से ही मैं बहुत साहसी था। यदि ऐसा न होता तो खाली हाथ पूरी दुनिया घूम आना क्या मेरे लिए संभव होता। 12 जनवरी 1863 स्त्री पुरुषों का दल मकर संक्रांति के स्नान के लिए गंगा की ओर बढ़ा जा रहा था। उसी समय कोलकाता के एक कायस्थ दत्त परिवार में एक बालक का जन्म हुआ था, जिसका नाम नरेंद्र रखा गया था। आगे चलकर यही नरेंद्रनाथ स्वामी विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध हुए। बालक की मां का नाम भुवनेश्वरी देवी रखा था। नरेंद्र के जन्म से पहले उनके 2 लड़कियां थीं। बेटे का मुंह देखने की उनके मन में बहुत ज़्यादा अभिलाषा थी, इसलिए सुबह शाम वे शिव मंदिर में जाकर पूजा करती थीं। यह कहा जाता है कि एक दिन पूजा करते करते भुवनेश्वरी देवी इतना मग्न हो गईं कि उन्हें भगवान शंकर ने दर्शन दिए। धीरे धीरे भगवान ने शिशु का रूप धारण किया और भुवनेश्वरी देवी की गोद में आकर बैठ गए। भुवनेश्वरी देवी को पूरा विश्वास हो गया था कि उनके बेटे का जन्म भगवान शंकर के आशीर्वाद से हुआ है, इसलिए उन्होंने उसका नाम वीरेश्वर रखा। चैप्टर 2, घर में सभी लोग नरेंद्र को वीरेश्वर के नाम से ही पुकारते थे। कोलकाता में बहुत से कायस्थ परिवार थे, जिनमें बहुत से गुणवान बच्चे पैदा हुए थे। नरेंद्र को विचारकों और वैज्ञानिकों की परंपरा विरासत में मिली थी। नरेंद्र के इस कायस्थ परिवार में ज्ञान चर्चा और धर्म चर्चा होती रहती थी। समय के साथ चलते चलते परिवार में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की बातें भी होती रहती थीं। राम मोहन के इकलौते बेटे दुर्गाचरण ने समय के अनुसार संस्कृत और फारसी भाषा सीख ली थी। दोस्तों, मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ कि दुर्गाचरण नरेंद्रनाथ यानी स्वामी विवेकानंद के दादाजी थे। उन्होंने काम चलाऊ अंग्रेजी भाषा भी सीखी थी और छोटी उम्र में वकालत के धंधे में पड़ गए थे, पर उनका स्वभाव पिता से भिन्न था। धन कमाने में उनकी ज़्यादा रुचि न थी। दुर्गाचरण सत्संग और शास्त्र चर्चा के अवसर खोजते रहते थे। इस बात का परिणाम यह हुआ कि जब वह 25 वर्ष के थे तो उत्तर पश्चिम प्रदेशों से आए हुए वेदांती साधुओं से वे इतना प्रभावित हुए कि घर बार छोड़कर संन्यास ग्रहण कर लिया। पति वियोग में तड़पती हुई जवान पत्नी के लिए गोद में नन्हा बालक ही मात्र एक सहारा रह गया था। सन्यासी प्रथा के अनुसार 12 वर्ष बाद दुर्गाचरण यानी कि स्वामी विवेकानंद के दादाजी अपनी जन्मभूमि का दर्शन करने आए तो पत्नी का 1 साल पहले ही देहांत हो चुका था। उन्होंने अपने बालक विश्वनाथ यानी कि स्वामी विवेकानंद के पिताजी को आशीर्वाद दिया और चले गए। उसके बाद उन्होंने घर में कभी भी कदम न रखा और न किसी ने उन्हें देखा। यह विश्वनाथ ही नरेंद्रनाथ यानी स्वामी विवेकानंद के पिताजी थे। उन्होंने भी वकालत का पैतृक धंधा अपनाया था, लेकिन वकालत में व्यस्त रहते हुए भी पारिवारिक परंपरा के अनुसार शास्त्र चर्चा और शास्त्रों के अध्ययन के प्रति उनका विशेष लगाव था। राजा राम मोहन राय के समय से भारतीय और पाश्चात्य शिक्षा में एक संघर्ष शुरू हो गया था। राजा राम मोहन राय भारत में अंग्रेजों द्वारा दी जाने वाली शिक्षा व्यवस्था को बदलना चाहते थे। उसका स्थान अब मैकाले की शिक्षा प्रणाली ने ले लिया था। संस्कृत और फारसी भाषा को अब दूसरे स्थान पर रखा गया था और सभी स्कूलों में अंग्रेजी पढ़ाई जाती थी। दोस्तों, इसके आगे का जो भाग है बायोग्राफी का, वो आपको दूसरे वीडियो में देखने को मिलेगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो कमेंट करें, लाइक करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।